देखी जा रही है, जहां सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं, साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। ये तब त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और सत्वन किया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी है, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती है। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ये देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान के प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखी जा रही है और जहां हर मंदिर में माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं प्रयागराज के आलोप शंकरी मंदिर में भक्तों की भीड़ रखी, जहां सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि नवरात्रि में भक्तों के लिए माता आलोप शंकरी मंदिर बहुत खास है। नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज के हर देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी भीड़ है। प्रयागराज का एक ऐसा मंदिर है जो नवरात्रि के समय भक्तों के लिए बहुत खास कहा जाता है। इस मंदिर में नवरात्रि पर किसी देवी मूर्ति की नहीं बल्कि देवी के स्वरूप को मानकर पालने की पूजा होती है। आज इसी मंदिर में सुबह से दर्शन और पूजा के लिए भक्तों की लंबी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। यही नहीं, भक्तों ने नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से शिव प्रिया सती के शरीर के टुकड़े किए तो प्रयागराज में इसी जगह पर देवी के दाहिने हाथ का पंजा कुंड में गिरकर अदृश्य हो गया था और इसी जगह माता सती के पंजे नहीं मिले। इसकी वजह से यहाँ माता के अदृश्य रूप की ही पूजा की जाती है। पंजे के अलोप होने की वजह से ही इस देवी मंदिर की स्थापना हुई और पालने पर माता की पूजा होती है। जहां खुद शिव विराजमान रहते हैं, वहां से आदि शक्ति कैसे दूर हो सकती है? शिव की नगरी काशी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहां पर खुद मां शैलपुत्री विराजमान है और शारदीय नवरात्र में भक्तों को साक्षात दर्शन देती है। मां शैलपुत्री के मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बता दें कि माता के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सुहागिन यहाँ पर सुहाग का सामान भी चढ़ाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो यहाँ पर दर्शन करने से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के साथ उनकी मुराद पूरी करती है।
देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां भक्तों ने आदि शक्ति के दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं मां के जयकारों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। बता दें कि मां विंध्यवासिनी की प्रतिदिन 4 बार आरती होती है। हर आरती में मां के अलग अलग स्वरूप का दर्शन होता है। मां के दर्शन पाने के लिए भक्त घंटों लंबी लाइन में लगे रहते हैं। मां विंध्यवासिनी दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। अपने अटूट विश्वास का ये प्रतीक भी हैं। ये भक्तों की हमेशा कल्याण करती हैं, रक्षा करती हैं। ये हिमालय पुत्री होने के नाते इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है और ये पार्वती का ही अंश हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, जैतपुरा थाना अंतर्गत ये माता शैलपुत्री का मंदिर है और शक्तिपीठ के रूप में पूजा होती है और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ यहाँ पे आती है दर्शन पूजन करने। तो रात 12 से शुरू होकर अगली रात 12 तक चलता है। इस बार बैरिकेडिंग कुछ बढ़ाई गई है हर साल की अपेक्षा। लखीमपुर में मां संकटा देवी मंदिर और माता शीतला मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहा जाता है कि संकटा देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भगवान कृष्ण का मां संकटा की मूर्ति की स्थापना की थी और जिसको लेकर मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से प्रसाद चढ़ाता है और मनोकामना मांगता है, मां उसकी मुराद जरूर पूरी करती है। माता ने बुलाया है, माँ का बुलावा आया है और हम यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सुने थे कि बनारस में आप अच्छा फील होएगा। यहाँ के लोग से सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। गुरसराय का सुप्रसिद्ध शीतला माता मंदिर मां दुर्गा के मंदिरों में विशेष स्थान रखता है, जहां सुबह से ही मां शीतला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर कई साल पुराना है और मां यहां आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। देवरिया के अहिल्यापुर में स्थित शक्तिपीठ में दूसरे दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है। आदि शक्ति मां दुर्गा अहिल्यापुर में पिंडी स्वरूप में विराजमान है। बता दें कि दुर्गा शक्तिपीठ में सुदूर क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी देश, सीमावर्ती राज्यों से लाखों की संख्या में लोग मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। मंदिर में चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में भक्तों का रेला देखा जाता है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने में जिले के पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहता है। नवरात्र पर्व शुरू होते ही शीतला माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नगर के बीचों बीच बना शीतला माता मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। शीतला माता मंदिर में माता शीतला के दर्शनों के लिए दूर दराज से श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। इस मंदिर में माता शीतला के साथ अन्य देवियां भी विराजमान हैं। साथ ही शिव परिवार और लक्ष्मी नारायण भगवान भी विराजमान हैं। इस मंदिर में मेरी बहुत ही आस्था है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और सबसे बड़ी प्रमुख बात तो ये मेरी बहुत बड़ी आस्था है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये विदिशा जिले की शान है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मैं तो लगभग बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और मुझे लगता है गंज वासुदा का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र ये माँ शीतला माता मंदिर है
और मैंने तो उसको तब से भी देखा है जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे यहाँ लोगों ने मिलकर काफी कुछ इकट्ठा करके धीरे धीरे अपनी मेहनत से, और ये पहले छत डलवाई और धीरे धीरे आज इसने अपना एक विशाल रूप लिया है, और निश्चित तौर पर पूरा गंजबासोदा के लिए एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। नवरात्रि में यहाँ बड़ा हर्ष का माहौल रहता है। सुबह 4 बजे से महिलाएं जल चढ़ाने के लिए आती हैं और यहाँ हवन होता है डेली, 9 दिन तक हवन चलता है। और नवरात्रि में पंचमी के दिन रात में यहाँ आरती होती है, अष्टमी के दिन यहाँ 56 भोग लगते हैं और फूलों का श्रृंगार होता है। आगर मालवा शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के मंदिरों में उमड़ी। आगर की गुफा बल्डा टेकरी पर स्थित प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। तुलजा भवानी का ये मंदिर देश भर में आस्था और भक्ति का केंद्र है। साल भर में यहां दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि माता की ये मूर्ति स्वयंभू है और जागृत स्वरूप में है। सच्चे मन से जो माता के सामने बैठकर ध्यान लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां तुलजा भवानी गुफा के अंदर विराजमान है। ये माँ तुलजा भवानी मंदिर है जो आगर से सारंगपुर रोड पर स्थित है और एक गुफा बर्डा के नाम से विख्यात है, जो कि यहाँ पे माँ तुलजापुर से, ऐसा बताते हैं पूर्व में, तो माँ तुलजा भवानी जो तुलजापुर से चलकर उज्जैन आई और उज्जैन से गुफा के रूप में आगर विराजमान हुई। आज भी गुफा विद्यमान है यहाँ पे, और ऐसा भी लोग बताते हैं कि पूर्व में राजा उज्जैन विक्रमादित्य भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। नगर पालिका के द्वारा यहाँ घट स्थापना की जाती है। नगर पालिका आगर के द्वारा यहाँ घट स्थापना का कार्यक्रम रखा गया और माँ तुलजा भवानी के इस पावन पर्व तीर्थ पर घट स्थापना की गई नगर पालिका के द्वारा। मैं आगर नगर की जनता को और मेरे पूरे नगर वासियों को और देशवासियों को इस नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो यहाँ पर माँ तुलजा भवानी के यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सारे पूरे अधिकारीगण लोगों द्वारा पूजन किया जाता है और सारा स्टाफ यहाँ पर आकर के माँ भगवती से मनोकामनाएं पूर्ण के लिए पूजन करते हैं। शक्ति की उपासना के महापर्व की शुरुआत हो गई है। इन 9 दिनों के भीतर भक्त मां की भक्ति में रंगे हुए नजर आएंगे। इसी बीच नासिक की ग्राम देवता के नाम से मशहूर कालिका माता मंदिर के भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां इस साल के नवरात्रि उत्सव के दौरान कालिका मंदिर को 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक श्रद्धालुओं को देवी दर्शन की सुविधा मिले। वहीं बैठक कर यात्रा अवधि को कोजागिरी पूर्णिमा तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 51 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की सख्त तैनाती की गई है। भाविकों के लिए यहाँ अंदर आने के लिए वाटरप्रूफ मंडप डाले गए हैं और बाहर निकलने के लिए भी वही मंडप डाले गए हैं। प्रसाद के 50 स्टॉल लगाए गए हैं। भाविक के लिए लेडी जनता, महिला और पुरुष ये अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। ये नवरात्र उत्सव में नासिक शहर के लाखों भाविक दर्शन का लाभ लेते हैं और हमारे मंदिर के तरफ से मंदिर का रंग रंगोटी, माताजी का रंग रंगोटी, ये सब काम हो चुका है। नासिक के सप्तशृंगी किले में नवरात्रि उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, जहां घट स्थापना के बाद सप्तशृंगी देवी की महाआरती की गई। इस अवसर पर देवी को आभूषण अर्पित किए गए। इसके बाद भगवती के आभूषणों की शोभा यात्रा निकाली गई और आभूषणों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सप्तशृंगी देवी का मंदिर 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। देवी संस्थान की ओर से मंदिर में भक्तों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
देश भर में नवरात्रि पर्व की धूम दिखाई दे रही है। आदि शक्ति का ये उत्सव 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जिसको लेकर घट स्थापना के मौके पर शिवसेना पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि वह राज्य में अराजकता को खत्म करने के लिए जगदम्बा के चरणों में एक अराजकतावादी गीत पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य में चल रही धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए जगदम्बा के चरणों में ये गाना अर्पित कर रहे हैं। गाना लॉन्च करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि नंदेश उमप ने अपनी पहाड़ी और भावपूर्ण आवाज से इस गाने की भावनाओं को जीवंत कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमप सहित श्रीरंग कोडपोले को सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र की कुल देवी तुलजा भवानी माता मंदिर में राजगद्दी पर स्थापित की गई। भक्तिमय वातावरण में तुलजा भवानी माता की पूजा की गई। नवरात्रि में भक्तगण दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी विराजमान है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। तुलजापुर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित एक खूबसूरत और राज्य का लोकप्रिय नगर है, जो अपने प्राचीन मंदिरों और अन्य संरचनाओं के लिए जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही जोबनेर कस्बे में स्थित पहाड़ी पर बने ज्वाला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। नवरात्रि के मौके पर ज्वाला माता मंदिर में अखंड दीप और आरती का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तों ने उपवास रखते हुए माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना की। वहीं नवरात्रि के दौरान भक्तों की सेवा के लिए मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया। साथ ही ध्वज लहराते हुए भक्त जागरण में माता की भक्ति में लीन हो गए हैं और जोबनेर ज्वाला माता मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। ऐसे इसलिए ताकि भक्तों को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर जोबनेर कस्बे में स्थित पहाड़ी पर बने ज्वाला माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।